नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर या दिल्ली जो गैस चैम्बर बनी हुई है उस पर किस तरीके से ये गोदी मीडिया वाले और बीजेपी पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर राजनीति करके आपकी आंख में कैसे झूल झोंकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। बेहद सरल सिंपल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी को दिल्ली में बेवकूफ़ बनाया जाता है प्रदूषण के नाम पर। दोस्तों, आपके सामने पीछे तस्वीर है। ये तस्वीर आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं, टीवी पर अगर आपने देखा है तो ये बेहद आम सी तस्वीर आपके सामने है, जिसमें ये मशीनें हैं कुछ धुआं मार रही हैं सामने की तरफ, और ये धुआं मारकर ये कह रही हैं कि हम जो है प्रदूषण भगा रहे हैं। ये इधर धुआं मार रही है, इधर धुआं मार रही है। इनका धुआं आप देखिए कितनी दूर जाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर से ज़्यादा इनका धुआं आगे नहीं जाता है, यानी 100 मीटर से ज़्यादा ये धुआं नहीं भगा पाती हैं। लेकिन आपकी आंखों में धूल झोंकती हैं। बेवकूफ़ कैसे सरकारें आपको बनाती हैं। देखिए, ये एक गाड़ी है जिस गाड़ी में यहाँ पर एक टैंक रखा हुआ है, टैंक में भरा हुआ है पानी, और ये पानी जो है इस मशीन के थ्रू ऐसे छिड़काव, जैसे हम और आप गांव में खेतों का छिड़काव करते हैं, वो पीठ की मशीन लादकर, वो छोटी होती है और ये बड़ी है, पर पानी पानी मार रहे हैं चारों तरफ और कह रहे हैं कि हम प्रदूषण भगा रहे हैं, कोहरा भगा रहे हैं, धुआं भगा रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक टैंकर है जिसके ऊपर ये मशीन लदी हुई है और ये तेजी से हवा आगे फेंकती है। हवा में पानी मिला दीजिए तो ये फवारा फेंकने लगती है और कहते हैं कि प्रदूषण भगाए दे रहे हैं। इतना तगड़ा मजाक बनाते हैं ये लोग कि कहते हैं इससे हम प्रदूषण भगाते हैं। ये जो है एंटी स्मॉग मशीन है, इसका नाम इन लोगों ने दिया है। और इससे करते क्या है, इससे जोधपुर में इतनी तगड़ी इनकी मशीन है टेक्नोलॉजी कि जोधपुर में गर्मी भगाने के लिए यही मशीन इस्तेमाल की जाती है। देखिए नीचे वही मशीन है और उससे पानी मारा जा रहा है और जो है पानी लोगों के ऊपर गिर रहा है, गर्मी भाग रही है। खैर, आगे लेकर आपके पास चलें, आपको दिखाएंगे कि कुछ एक वानगी देख लीजिए, तब हम आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको सी बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये अंजना ओम कश्यप हैं, आज का एक वीडियो डालती हैं, दिखाती हैं किस तरीके से सूरज ढका हुआ है दिल्ली में, किस तरीके की चीज़ें हैं। ये गौरव भाटिया हैं, ये केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल की वजह से सब धुआं आ गया है। वही, हाँ, भ्रष्टाचार, वही बात। अब ये देखिए, एक फोटो आ गई है दिल्ली में, किस तरीके से लोग वो वाला लगाने लग गए हैं, मास्क लगाने लग गए हैं। हम आपको जल्दी जल्दी से खींच कर दिखा दिए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कह रही है हमारी वजह से नहीं, बीजेपी वालों की वजह से, हरियाणा की वजह से जो धुंध आ रही, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से, यानी आम आदमी पार्टी की वजह से। देखो, बिल्डिंग नहीं दिख रही, सूरज यहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। लेकिन ये सब काम करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल काम करना। देखिए, पराली जल रही है यहाँ, ये भाई साहब बता रहे हैं किस तरीके से पराली जल रही है। ये भाई साहब अलग बात बता रहे हैं कि बीजेपी की वजह से कोहरा हो रहा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से कोहरा हो रहा। लेकिन आज बेहद आसान तरीके से हम ये जानने की और देखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल क्लियर कट आपको बताएंगे कि ये सब के सब गोदी मीडिया से लेके और ये पार्टीज के लोग, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कोहरे के नाम पर। हर बार जाड़ा आते ही इनका चाऊ चाऊ माऊ माऊ शुरू हो जाता है। अब देखिए, कोहरा कहाँ होता है, नक्शे में देखिएगा, कोहरा होता है इस क्षेत्र में। ये है दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र। ये लोग कहते हैं कहाँ से आता है, कहते हैं हरियाणा से आता है। फिर ये कहते हैं कि ये हरियाणा से आता है, कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले, आप वाले कहते हैं कि हरियाणा से आता है। अब ये हरियाणा और बीजेपी पार्टी वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ से नहीं, यहाँ से आता है, ये है पंजाब। ये कहते हैं बीजेपी वाले कि ये पंजाब से आता है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि यहाँ से आता है, यहाँ से आता है और यहाँ जाता है। ऐसा कौन सा कोहरा है दोस्तों, अब आप इस मैप में देखकर बताइएगा, ऐसा कौन सा कोहरा है, ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो सीधे चलता है, कितनी दूर चलता हुआ आता है। ये देखिए, ये पंजाब से जो दूरी है, ये हम आपको दिखाते हैं, ये है पंजाब, ठीक है। यहां की जो दूरी है ये आप देखिएगा, ये है यहां पर पंजाब, यहां पर है हरियाणा और यहां पर है ये नीचे जाके है आपकी दिल्ली। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये देखिएगा, देखिए कि यहां है ये पंजाब और यहां से कहते हैं कोहरा चलता है। और कोहरा ना हो गया बिल्कुल एकदम चींटियां हो गई, गधे घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, एक लाइन से सीधा चले आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, नौकरी ढूंढने आ रहा कोहरा दिल्ली। देखिए कैसे आता है कोहरा, इधर आता है, इधर से चंडीगढ़ से होता हुआ और यहाँ दिल्ली आ जाता है इस जगह पर। ऐसा कौन सा कोहरा पैदा हो गया है दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रदूषण पैदा हो गया है जो पंजाब से चलता है तो चंडीगढ़ को नहीं लगता है,
चंडीगढ़ में कोई धुआं, कोई प्रदूषण, कुछ नहीं होता है। चंडीगढ़, हरियाणा, इस इलाके में कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता, गुरुग्राम कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और होते होते यहाँ जब पहुँचता है ये गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, ये जो दिल्ली है यहाँ पर जब पहुँचता है तब यहाँ पर कोहरा कोहरा कर देता है। अब आप ये सोचिए, अगर आप ये वीडियो गांव में बैठकर देख रहे हैं, कहीं दूर दराज से बैठकर देख रहे हैं, दूसरे देश से बैठकर देख रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर हंसी आएगी कि ये ऐसा कौन सा कोहरा धुआं है जो यहाँ किसान जो है खेत में पराली इस जगह जलाता है। मान लीजिए इस जगह किसान पराली जला लेता है यहाँ पर, तो यहाँ का धुआं सीधा उठता हुआ वो दिल्ली पहुँच जाता है। ऐसा कौन सा है भाई? देहरादून इधर बगल में है, यहाँ पहुँच जाना चाहिए, हरिद्वार पहुँच जाना चाहिए फॉग, यहाँ से शिमला जाना चाहिए, यहाँ इस पंजाब से जो है इधर पाकिस्तान में आ जाना चाहिए, यहाँ कराची है यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ जो है राजस्थान है, पूरे राजस्थान में कहीं कोहरा नहीं घुसता है। सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ आता है? ये तीर के निशाने यहाँ दिल्ली भागता हुआ आता है। बस में बैठता है कोहरा और बस में बैठता हुआ ट्रक बस में जिसमें पाता है उसमें बैठ लेता है और दिल्ली यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ सारा प्रदूषण कर देता है। तो अब आप जब ये देखेंगे कि 8 घंटे का सफ़र लगता है, 448 किलोमीटर है पंजाब और हरियाणा से दिल्ली, 7 घंटे का लगभग 7 से 8 घंटे का सफ़र है 448 किलोमीटर में, और ये सीधा भागता हुआ दिल्ली और गाजियाबाद की तरफ आ जाता है। कैसे भाई? दिल्ली और गाजियाबाद कैसे आ जाता है? अब यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपको और थोड़ा तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोहरा है ये दरअसल कोहरा पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की वजह से नहीं आ रहा है। ये जो कोहरा है, ये जो प्रदूषण है जो दिल्ली में आ रहा है, जो कि राज्य है, एक राज्य ये है पंजाब, कहते हैं यहाँ से चलता है कोहरा। ठीक, आपको बेवकूफ़ देखिए किस तरीके से बनाते हैं ये लोग। कहते हैं यहाँ पंजाब से चलता है, फिर ये हरियाणा पहुँच जाता है, फिर ये हरियाणा पहुँचने के बाद और ये जो दिल्ली है, ये जो बीच में नीला वाला दिल्ली जगह दिखाई दे रहा है, सारा कोहरा आकर यहाँ पर आक्रमण बोल देता है। इस जगह पर आता है, कहता है अटैक। कहाँ अटैक करो जी? दिल्ली पर। ना ससुर कोहरा यहाँ फैलता है, ना यहाँ फैलता है। क्या हो गया भैया, चल जाओ। ना कोहरा यहाँ फैलता है, ना कोहरा यहाँ फैलता है, कोहरा आके सीधे दिल्ली एनसीआर के ऊपर अटैक करता है। ऐसा कैसे हो सकता है जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि कोहरा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण ये लोग ये बताते हैं कि कोहरा यहाँ पर आ रहा है। आम आदमी वाले बताते हैं कि पंजाब की वजह से, आम आदमी वाले बताते हैं हरियाणा की वजह से आ रहा, और दिल्ली में बीजेपी वाले बताते हैं कि इन लोगों की सरकार पंजाब में बन गई है, जिसकी वजह से वहाँ से ये चला आ रहा है, इस रूट के माध्यम से यहाँ गिर रहा है। अब आप ये देखिएगा, एक चीज़ और बताएंगे आपको। ये मैप है, आपको समझाने के लिए हम लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पंजाब यहाँ कहीं पर है, हरियाणा यहाँ कहीं पर है, दिल्ली यहाँ कहीं पर है। कोहरा बताते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे सीधे चला आता है। यहाँ हमारे देश में ज़्यादातर हवा जो है पुरवैया और पछौआ चलती है। जो गाँव में रहते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं। तो पुरवैया हवा चलती है, तो पुरवैया हवा इधर की ओर चलती है, यानी यहाँ पंजाब है, पुरवैया हवा इधर की ओर चलती है। तो यहाँ से तो उड़ना चाहिए, तो इधर नेपाल उत्तराखंड होते हुए इस कोहरे को इधर भागना चाहिए, लेकिन इधर नहीं भागता है। किधर भागता है? भागता हुआ वो जो कोहरा है वो भागता हुआ देखिए कहाँ आता है, ऐसे ऐसे भाग के आता है, यूं यूं भाग के दिल्ली चला आता है। ऐसा लगता है नौकरी खोजने आता है कोहरा। ठीक है। और अगर हमारे देश में एक हवा और चलती है ज़्यादातर, पछौआ जिसको पश्चिम बोलते हैं, तो वो इधर से इधर चलती है। वो हवा जो है इधर से इधर चलती है। तो यहाँ से जो कोहरा पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की वजह से आता है, तो उसको तो पाकिस्तान की तरफ उड़ जाना चाहिए ना, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ उड़कर कोहरा नहीं जाता है। वो कोहरा उड़कर जो है दिल्ली आता है नौकरी मांगने के लिए केजरीवाल से, कहता है हम दिल्ली में रहेंगे। ठीक, एक बात तो आपने समझ लिया। अगर ये हवा भी चलती है तो कोहरा इधर उड़ के आना चाहिए दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण की तरफ आएगा तो भी दिल्ली और हरियाणा में इतनी ज़्यादा आफत नहीं पैदा करेगा, राजस्थान में पैदा करेगा, उत्तर प्रदेश में पैदा करेगा, नोएडा में पैदा करेगा, और उड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन वो कहीं नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ दिल्ली जाता है। तो ये सब देखने के बाद लब्बो-लुआब ये निकलता है कि ये जो प्रदूषण है ये हरियाणा
और पंजाब में जो पराली किसान जलाते हैं उसकी वजह से है ही नहीं। अगर होता तो पंजाब में ज़्यादा होता, हरियाणा में भी कोहरा होता, लेकिन उन दोनों राज्यों में कोहरा कहता हम नहीं होंगे, हम प्रदूषण जो है हम दिल्ली चलेंगे, चलो दिल्ली वहीं होंगे, दिल्ली में होना ज़्यादा अच्छा है। जैसे हर आदमी आके धरना दिल्ली में देता है, जंतर मंतर पर बैठता है, दिल्ली सर आदमी चुन के आता है, सांसद वो भी दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली में बैठता है। तो कोहरा भी कहता है कि हम हरियाणा में क्यों रुके, हम भी दिल्ली चलें, पंजाब में क्यों रहें, हम भी दिल्ली चलें, दिल्ली में चलेंगे तो वहाँ कुछ दिखाई सुनाई होगी, हमारी कुछ परवाह होगी वहाँ, हैं ये जैसे जो है ऐसी ऐसी मशीनें लगा के हमको जो है उड़ाया जाएगा इधर उधर। अब इतने बेवकूफ़ी सरकारें करती हैं, ये तो कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता है कि ये मशीन कितना उड़ा सकती है भाई साहब, हैं 700-700 500-500 किलोमीटर, और दिल्ली लगभग 80-90 किलोमीटर में बसी होगी दिल्ली। उस दिल्ली में एक मशीन जो है 100 मीटर भी कोहरा नहीं उड़ा पाती है, और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये मशीन लेकर फिरते हैं, घूमते हैं, जिस मशीन से ये गर्मी भगाते हैं। इससे अच्छा तो बारातों में जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पंखे रखे जाते हैं जिसके पीछे पानी लगाकर चलाया जाता है, वो चला दें, उससे कोहरा भाग जाएगा। ये सब के सब बेवकूफ़ बनाते हैं। दरअसल दोस्तों वजह ये है कि जो दिल्ली का इलाका है, नोएडा एनसीआर का जो इलाका है, उस इलाके में क्या है कि ये जो इलाका है आपके पास ये दिल्ली वाला, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ भी गुरुग्राम में और इन जगह भी इतना कोहरा नहीं होता जितना दिल्ली और नोएडा में कोहरा होता है। देखिए हम आपको बताएं कि ये जो नोएडा का इलाका है ये गाजियाबाद है, और गाजियाबाद के पास में ये जो नोएडा का इलाका है, तो यहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा ये जो सेक्टर 62 का इलाका आपको ये दिखाई दिया है, इंदिरापुरम सेक्टर 62 और ओखला का जो इलाका है, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर हैं। मोहन नगर में, इंदिरापुरम के आसपास, सेक्टर 62 के आसपास, आनंद विहार के आसपास, मयूर विहार से इधर जब आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों का हब है ये, और इस वजह से यहाँ कोहरा होता है। अब हम आपको बता रहे हैं शुद्ध हिंदी में, आप समझिएगा, देखिएगा, और गोदी मीडिया वालों को और बीजेपी पार्टी वालों को ये बात बताइएगा, समझाइएगा। ये जो इलाका है नोएडा का, 62 का इलाका, इंदिरापुरम का इलाका, ये मोहन नगर का इलाका, ये गाजियाबाद का ये इलाका, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। और इधर ओखला का जो इलाका है, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। और फैक्ट्रियों की वजह से क्या होता है, फैक्ट्रियों की वजह से होता है प्रदूषण, धुआं। और ये धुआं क्यों जाड़े में ही होता है? अभी तो दिवाली नहीं आई, अभी तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पटाखा फोड़ दिया तो उसकी वजह से कोहरा हो गया, नहीं। क्यों होता है? जैसे ही थोड़ी सी सर्दियाँ शुरू होती हैं, मॉइस्चर शुरू होता है, हम आपको बताते हैं कि क्यों ये कोहरा होता है। देखिए होता ये है दोस्तों कि जब जाड़ा शुरू होता है, जब जाड़ा शुरू होता है तब क्या होता है? तब होता यह है कि जैसे ये बादल हैं ऊपर, ठीक, ये हो गए आपके बादल। अब जब जाड़ा शुरू होता है तब नीचे जैसे आग जली, यहाँ से आग जली या चिमनी से जो धुआं निकला, तो जब जाड़ा शुरू होता है तो ऊपर से ओस के जो कण हैं, ओस की जो बूंदें हैं, वाष्प जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू होता है। कोहरा या धुआं या गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, ये जो गाड़ियों से निकला हुआ धुआं होता है, वो जो धुआं है वो भागता है ऊपर की ओर, क्योंकि धुआं हल्का होता है, वो ऊपर की ओर भागता है। जब वो ऊपर की ओर भागता है इस तरीके से, और ऊपर से ओस के कण बहुत तेजी से नीचे आते हैं जाड़े के समय, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो वो वाष्प के जो कण हैं वो सूखते नहीं है, वो नीचे की ओर, जिसको ओस कहते हैं, जो नीचे बैठ जाती है। अब इधर से धुआं ऊपर उठता है और इधर से ओस नीचे आती है, ये है हमारे बादल। जब सामान्य दिनों में तो ये ऊपर निकल जाती है, यहाँ से जो धुआं है ये ऊपर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से ओस उतनी ज़्यादा नीचे नहीं आती है। लेकिन जब जाड़ा होने लगता है तो ऊपर से ये ओस नीचे आती है, ये ओस की जो बूंदें हैं वो नीचे आती हैं, और जब नीचे आती हैं तो इस धुएं की ये जो नीचे से उठता हुआ धुआं है, ये यहाँ पर एक अपनी परत बना लेता है। ये ओस उसको ऊपर जाने नहीं देती है और यहाँ पर बन जाती हैं वो परतें। तो अब जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं नोएडा की,
ये जो बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ऐसे सब खड़ी हुई हैं नोएडा में, अब ये भर जाती हैं कोहरे से, धुएं से, क्योंकि धुएं ने अपनी एक लेयर यहाँ पर बना ली है। धुएं ने प्रदूषण की जो एक लेयर बन गई है वो बना ली है, क्योंकि ये ऊपर की जो ओस है ये उसको ऊपर जाने नहीं देगी। अब जब जाने नहीं देगी तो ये जितना धूल धुआं है, ये सब धूल धुआं आपके इस नोएडा में यहीं पर सब तैरता हुआ दिखाई देगा, जो कि अब एक्चुअल में नोएडा के भीतर हो रहा है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि दिल्ली और नोएडा में इन दिनों जो भयंकर प्रदूषण है वो क्यों हो रहा है। और ये जो मशीनें हैं, ये जो बेवकूफ़ाना तरीके से मशीनें लगाई गई हैं, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, बाल बांका नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जब इस लेवल से ऊपर धुआं नीचे से जाएगा ही नहीं, यहाँ पर ऊपर से छतरी पहले बन गई है और उसके ऊपर ये धुआं नहीं जाएगा, तो फिर ये जाएगा कहाँ? तो फिर ये इसी के नीचे टहलेगा, इसी वातावरण में टहलेगा। और जब इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ दिल्ली नोएडा के आसपास हैं, इतना भयंकर प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियों का अलग प्रदूषण है, फैक्ट्रियों का अलग प्रदूषण है, और इतना भयंकर निर्माण हो रहा है, उस निर्माण का अपना एक अलग चीज़ें चल रही हैं, उसका अपना एक अलग प्रदूषण हो रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ गए होंगे कि दिल्ली नोएडा में इस समय इतना ज़्यादा प्रदूषण क्यों है। हमने आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है और बहुत सही तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको दिल्ली नोएडा के इस प्रदूषण के बारे में समझ में आया होगा। जो लोग ये कहते हैं कि पराली की वजह से ऐसा हो रहा है, पराली की वजह से इस समय अचानक से जो है धुंध और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो वो मेरे ख्याल से, क्योंकि पराली का जो धुआं है वो एक बस में बैठकर तो यहाँ तक आता नहीं है जी, और ऐसा भी नहीं है कि धुआं बाकी जगहों पर ना जाए और सिर्फ यहाँ से धुआं पंजाब से निकले, इस जगह से पंजाब से निकलकर और यहाँ होता हुआ दिल्ली आ जाए और बाकी कहीं ना जाए। ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि धुआं बाकी और कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि पंजाब के ठीक बगल में जो है लाहौर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पंजाब के ठीक बगल में आपका लाहौर है, लेकिन वहाँ प्रदूषण नहीं जा रहा है। ये भी एक मजाक है। जस्ट बगल में लाहौर है, पंजाब के जस्ट बगल में, फिर पंजाब के इस बगल में हरियाणा है, हरियाणा को लांघता हुआ तब ये दिल्ली आता है। हिमाचल प्रदेश भी नहीं जाता है यहाँ से, पता नहीं ऐसी क्या मोहब्बत है धुएं को, जैसा गोदी मीडिया आपको बताता है। यहाँ से राजस्थान भी नहीं जाता है, यहाँ से जो है रास्ते में यहाँ आके यहाँ से देहरादून भी नहीं जाता, सीधा बस पकड़ कर आता है दिल्ली। तो ये बात हजम करने वाली नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो पराली जलाई जा रही है किसानों के ऊपर दोष मढ़ देने से काम नहीं चलेगा। सरकारें अपना काम ढंग से करें और दिल्ली में जो प्रदूषण की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं उनको बंद करें। वहाँ की वजह से ये प्रदूषण इतना भयंकर तरीके से हो रहा है। दिल्ली की अपनी गलती है, नोएडा की अपनी गलती है, गाजियाबाद की अपनी गलती है। ये पंजाब और हरियाणा की वजह से दिल्ली में इतना कोहरा और प्रदूषण नहीं हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।